नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा मतगणना में धांधली का आरोप, विपक्षी दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों ने साधा कैबिनेट मंत्री व प्रशासन पर निशाना। खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में प्रथम चरण का निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम मशीन व मतपेटियों को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। वहीं छाता में भी मतपेटियों को सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में रखा गया है। पिछले दिनों एक प्रत्याशी प्रतिनिधि द्वारा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान लगाया गया था, जिसे लेकर प्रशासन में हलचल पैदा हो गई। उसी क्रम को लेकर सोमवार को छाता, कोसी, चौमुहा, बरसाना, नंदगांव के विपक्षी दलों के व निर्दलीय प्रत्याशी समेत पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह मतगणना में गड़बड़ी को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे से मिलने के लिए मथुरा कलेक्टरेट पहुंचे, परंतु जिलाधिकारी के न मिलने पर वहां से लौटकर एडीएम फाइनेंस से मिलने के लिए उनके दफ्तर में पहुंचे, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने मतगणना में गड़बड़ी की लेकर कैबिनेट मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री ने खुले मंच पर कहा कि हम शाम दाम दंड भेद से बीजेपी प्रत्याशी को जिताना जानते हैं। इस तरह के भाषण देना कैबिनेट मंत्री को शोभा नहीं देता है। वहीं जहां मतपेटियां रखी गई है वो आरएसएस वालों का स्कूल है, जहां पर मतपेटियां सुरक्षित नहीं है और सरकार के दबाव के मतगणना की गड़बड़ी होने की आशंका है। वहीं प्रत्याशी प्रतिनिधि दिगंबर चौधरी का कहना है कि मतगणना स्थल पर रखी मतपेटियां सुरक्षित नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री भी मतगणना में धांधली करने की कोशिश करेंगे। मेरी मुख्यमंत्री योगी जी से गुजारिश है कि कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा लेकर मतगणना करवाई जाए। वहीं सभी प्रत्याशियों ने प्रशासन से गुहार लगाकर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया। मथुरा संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। नेता जी बताइए, आज जिलाधिकारी के पास आए हो? आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए छाता तहसील निकायों के सभी प्रत्याशीगण यहाँ पे आए हैं। छाता से विधायक और कैबिनेट के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी द्वारा खुले मंचों से जबरदस्ती प्रत्याशियों को जिताए जाने की बात कही है। साम दाम दंड भेद के माध्यम से प्रत्याशियों को जिताए जाने की बात कही है। जिस मंत्री ने शपथ ली लोकतंत्र की रक्षा की, वो मंत्री। अच्छा बताइए, तुम आज यहाँ आए हो जिलाधिकारी के पास, क्या कहना चाहेंगे शिकायत को लेकर? शिकायत में पदम फौजी बरसाना से, जो कि आप पार्टी प्रत्याशी जो महिला सीट है, जो श्रीमती विजय सिंह मेरी धर्मपत्नी। शिकायत ये है कि जो चुनाव प्रक्रिया को लेकर के 2 तारीख को हमारे विधानसभा के जो विधायक मंत्री जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था खुले स्टेज से ब्रजेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज में कि रामवती तो जीत गई, जो कि प्रीतम जी की पत्नी, जो कि बीजेपी से है, और हम कुछ भी कर सकते हैं, डिब्बाओं को भी चेंज करा सकते हैं, क्योंकि इसकी वीडियो भी चल रही है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एक 40 साल के राजनीतिक जो करने वाले और मंत्री और इस हिसाब से बोले, इसका मतलब दाल में काला है, ये कुछ भी करा सकते हैं। इसको देखते हुए जो वोटिंग चल रही थी, तो हम लोग सिर्फ इसी में रहे, वोटिंग नहीं डलवा पाए हम अपने जगह मतदाताओं की। हम इसी में लगे रहे। एक प्रीतम और एक और है मुरारी, प्रधान के नाम से जाना जाता है, दारोली के, और एक नरदेव जी। वोटिंग के टाइम नरदेव कौन है? ना तो वो एजेंट थे ना कुछ थे। बूथ में घुसे और वहाँ 10 मिनट रहे एक संकेत में। उस साथ की साथ मैंने खबर भी करी प्रशासन को। फिर आज लोग गए, सारे बूथों में वो घुसे। उसके बाद प्रीतम और वो मुरारी कम से कम 50 का उन आदमियों को लेकर के, और जो फर्जी थे, हर बूथ पे गया। एक पुलिस वाले से बदतमीजी करी, एक पीठासीन जो वोटिंग वाले आते हैं उनसे मारपीट की। बेचारे उसने एप्लीकेशन दी, वापस ले ली दबाव के कारण, और सैकड़ों की तादाद में फर्जी केसन वोट भी डाल के आए हुए। कैरला में घुसे, एक होमगार्ड एक पुलिस वाला था, उसको धमकाया। जब तक हम पहुंचे, जब तक तो 8-10 वोट वो डाल गया फर्जी। हमने सिर्फ रोका उनको और टोका। हम कहे भाई ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है यार, चुनाव हो रहा है, या तो चुनाव मत कराओ, या तो पहली प्रमाण पत्र दे दो जिसकी लाठी उसकी भैंस। चुनाव किस लिए हो रहा है फिर, किस लिए करा रहे चुनाव? मैं कह रहा हूँ ऐसे में गदर फंड हो जाए, वो तो गदर फंड ही लगवाए चुनाव का मामला। अगर कार्यकर्ता भड़क जाए तो क्या होगा? इसके साथ साथ हमने और ये और चीज
एक तो उसको हमने रोका और यहाँ से यहाँ तक ये प्लान है पदम फौजी फिर को से फंसा। बताइए क्या कहना चाहेंगे ये प्रत्याशी जो है कहना क्या है, इसमें जो है मंत्री जो है खुली धमकी दे रहा है, आतंकी जैसी भाषा बोल रहा है कि साम दाम दंड भेद से चुनाव हम ही जीतेंगे। अब उसे नया सगुफा छोड़ दिया है कि अब लोग ये कहेंगे कि बक्सा बदल दिए, चुनाव हम ही जीतेंगे। अगर तुमको ही चुनाव जीतना है तो फिर आप मनोनीत करा लाइए सरकार से। ये नाटक क्यों कर रहे हो चुनाव का? भाई चुनाव का नाटक क्यों करा रहे हो तुम सरकार को? ये और कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। जहाँ पे बैलेट बॉक्स रखे हुए हैं वो जो है क्या आरएसएस का गढ़ है और आरएसएस के प्रत्याशी हैं, तो वहाँ कोई सुरक्षा व्यवस्था है नहीं। तो ऐसी नाटकबाजी क्यों कर रहे हैं? हम यहाँ मिलने आए तो यहाँ कोई कर्मचारी कोई अधिकारी नहीं है, ना डीएम है ना एडीएम फाइनेंस है। हम लोग सब जो है क्या यहाँ घूम रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई यहाँ नहीं है। केवल मंत्री जो है अपनी भाषा बोल रहा है और वो ऐसी भाषा बोल रहा है। ये प्रदेश तो कहता है कि आतंकी अतीक था, हमें तो छाता में इससे बड़ा कोई आतंकी नहीं लग रहा है। उसका भतीजा जो है तरह तरह की भाषा बोलता है, कभी किसी के मकान पर बुलडोजर चलवा देता है, कहता है चलवा कहाँ देता कहता है, कभी किसी के मंदिर पर बुलडोजर की बात करता है। तो सरकार तो कहती है हम आतंक को ख़त्म कर रही है, तो और आतंक बढ़ा रहे हैं भाई। जो इनकी बगल में बैठे हुए हैं जो मंत्री मंजू देवी भीम चौधरी के हम छोटे भाई हैं, पूरा आतंक कर रखा है। हर मीटिंग में माननीय मंत्री जी ने और उनके जो प्रत्याशी हैं दानों नेता ने भरे मन से धमकी दी है, खूब पैसा बांटा है, मतलब फुल गुंडागिर्दी की है। लेकिन जनता ने अपना मत अधिक से अधिक संख्या में भीम चौधरी को किया है। लेकिन चलो उसके उपरांत अब यहाँ जो छाता में जो मतपेटियाँ रखी हुई हैं उस पर हमें पूरा संदेह है, क्योंकि मंत्री जी ने खुले मंच से बोला था कि कुछ भी हो जाए जीतेगी लज्जा देवी, चाहे पेटियाँ बदलवानी पड़े या काउंटिंग में गड़बड़ी करवानी पड़े, कुछ भी करवानी पड़े, लेकिन लज्जा देवी जीतेगी। फिर ये मत कहना कि मंत्री जी ने गड़बड़ी करा दी। तो इसलिए हमारा प्रशासन से जिलाधिकारी से मिलने आए थे, विशेष अनुरोध है। वहाँ जाके हमने देखा कि वहाँ 2-4 होमगार्ड हैं और एक आध 2 दरोगा हैं अंदर। अभी हम गए थे, हमने अनुरोध किया था वन सर जी हमको शंका हो रही है कि शायद हमारे वो ताले तोड़ दिए गए हैं और वहाँ से डिब्बा चेंज हो गए हैं, वो गांव में हल्ला मच रहा है। तो उन्होंने हमको भगा दिया, उन भाग जाओ यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं देख देंगे, और तहसीलदार से एसडीएम से लिखवा के लाओ तो देखेंगे। तो इसलिए हम फिर जिलाधिकारी के पास आए। वो सुनने में आ रहा है कि वो आरएसएस वालों का स्कूल है और हमने देखा कि वहाँ आरएसएस के टीचर और कुछ लोग अंदर थे। जैसे ही हम गए तो वो निकल के आए। हमने उस अधिकारी से पूछा वन भाई ये क्या हो रहा है? यहाँ 8-10 लोग खड़े, वो ये तो स्कूल के लोग हैं। और हमने कि स्कूल के लोग कैसे अंदर आ सकते हैं? वो इनको परमिशन लिया हुआ है। तो इसलिए हम जिलाधिकारी से जिलाधिकारी का आप यहाँ पहुँचे हो प्रत्याशी की शिकायतों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जिलाधिकारी से आज मिलने आए थे क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं स्थानीय निकाय के चुनावों के, और ये छाता क्षेत्र में 4 टाउन एरिया पड़ती है, 1 नगर पालिका पड़ती है। चारों टाउन एरिया नगर पालिका के प्रत्याशी यहाँ आए हुए हैं, ये सामने खड़े हैं आपके। इनको सबसे ज़्यादा संदेह है कि न तो वहाँ जहाँ डिब्बे रखे हैं वहाँ कोई सुरक्षा की व्यवस्था है, होमगार्ड और एक आध दरोगा कोई लगा रखा है। सरस्वती शिशु मंदिर में डिब्बे रखे हैं जो आरएसएस का स्कूल है, आरएसएस के लोग उसमें जा रहे हैं आ रहे हैं, उन पर बेरोक टोक उन्हें कोई किसी तरह की रोक उनकी है नहीं, और वो कुछ भी वहाँ हो सकता है। एक तो ये कहने आए थे कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, बढ़िया इंतजाम किए जाएँ, तो वहाँ कोई भी घटना हो सकती है किसी भी तरह की। दूसरी चीज़ जो चुनावों से लेकर जब चल रही थी, काउंसिलिंग चल रही थी, उस समय माननीय मंत्री जी जो स्थानीय मंत्री हैं वो उस समय भी प्रचार कर रहे थे और आज भी उसी प्रचार को कर रहे हैं कि प्रत्याशी तो हमारे जीतेंगे, साम दाम दंड भेद हमारे प्रत्याशियों को जीतना है। अब वो कैसे जीतेंगे, कहीं नहीं जीतेंगे, धमका भी रहे थे लोगों को, डरा भी रहे थे लोगों को, और अब भी यही कह रहे हैं कि जीतेंगे तो हमारी प्रत्याशी। तो ये डर और दहशत बैठी हुई है लोगों के दिमाग में कि अगर ये कैबिनेट मंत्री इस तरह का आदमी अगर इस तरह की बहाल की बात कह रहा है तो इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। अगर ये कौन सा राज छुपा हुआ है, कहाँ किस तरह की बेईमानी करना चाहते हैं, क्या क्योंकि पब्लिक ने तो उन्हें हरा दिया। छाता के एक भी उसमें कहीं कोई जीत के बीजेपी नहीं आ रही है, लेकिन जनता के बीच में हारने के बाद में अब वो कौन सा खेल करना चाहते हैं जिस खेल की वो बार बार घोषणा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जो मंत्री जी ने जो भाषण दिया है कि साम दाम दंड भेद से जो है चुनाव जीतेंगे बीजेपी प्रत्याशी? अब क्या कहना है, मतलब हम तो ये है कि काउंटिंग निष्पक्ष होना चाहिए, इसकी वजह से डीएम साहब से मिलना है। अच्छा, चुनावों में कुछ फर्जी वोटिंग हुई थी आपकी? फर्जी वोटिंग बहुत हुई थी, कार्ड और वोटर सब पकड़े गए, मौके पर पकड़ा गया। नए कार्ड बनने से मशीन भी पकड़ी गई कार्ड बनाने की। तो कुछ कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? हमने कोई कार्रवाई नहीं की, प्रशासन उन्हें कहा क्या कार्रवाई करके क्या करेंगे।
सारा प्रशासन दबाव में